हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ पे हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोग बहुत मेलजोल से आपस में रहते हैं। जौनसा बाबा का बहुत सहयोग, बहुत प्यार मिलता है। लोगों को भी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं सिख समुदाय से अकेला परिवार हूँ। मेरे बड़े भाई रविंदर पाल सिंह और सुजीत सिंह, उन दोनों के सहयोग से और हमारा पूरा परिवार जो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, परिवार हमारा अपना परिवार है। गर्व है, हम जहाँ रहते हैं उत्तराखंड, हमें बहुत गर्व है इस पर। मेरा एक लक्ष्य है कि लोग जाने हमारे सैया को, और हम चाहते हैं भी हर एक इंसान को मिलके रहना चाहिए। सैया एक ऐसी नगरी है, सैया में जो भी धार्मिक काम होते हैं उसमें सभी लोग पूरा सहयोग देते हैं। हाँ जी, कर लिया है। किस तरीके का व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी। बहुत बढ़िया व्यवस्था। दिल्ली तक से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, दिल्ली से है, हिमाचल से है, अमृतसर से भी लोग। नमस्कार साथियों, मैं दीवान नौटियाल, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के माध्यम से मैं आज आपको सिख समुदाय के एक ऐसे परिवार के अपने धर्म के प्रति आस्था, समर्पण और सेवा भाव से परिचित करवाना चाहूंगा, जो प्रतिवर्ष जौनसार बावर के केंद्र बिंदु सैया में गुरु को समर्पित इस तरीके के कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सैया के द्वारा आयोजित सालाना नगर कीर्तन अति कीर्तन कार्यक्रम को लेकर। यह कार्यक्रम इस बार भी 18 जनवरी शनिवार को बेहद ही भव्य और सभ्य तरीके से संपन्न किया गया। मैं आपको यह भी बता दूं, इस कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था एकमात्र सैया में निवास करने वाला सिख परिवार, जिस रविंद्र पाल सिंह जी, अमन कौर जी, जगदीप सिंह जी, हरबंश जी और सुरजीत सिंह जी एवं उनके परिवार के द्वारा पूरी के पूरी ये व्यवस्था की जाती है। इस अवसर पर सैया में एक बार फिर से जहां मधुर वाणी में कीर्तन लोगों को सुनने को मिला, तो वही हजारों की तादाद में लोगों ने गुरु के लंगर को भी ग्रहण किया। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सैया में सालाना नगर कीर्तन अति कीर्तन समागम का आयोजन इस बार भी भव्य और सभ्य व्यवस्था के साथ अरदास और गुरु के अटूट लंगर के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे मुख्य बाजार सैया गुरुद्वारे से मंडी के लिए नगर कीर्तन से हुई। इस दौरान बीच बीच में मोटा साहेब और हरपटपुर गुरु के अखाड़े से पहुंचे जत्थों के द्वारा दिखाए गए करतब लोगों के आकर्षण का माध्यम बने, जो तलवारबाजी, लठबाजी के साथ साथ रस्सी के साथ करतब दिखाते हुए गुरु के कीर्तन के साथ मंडी तक पहुंचे, जहां गुरुवाणी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में नारी शक्ति पुरुष वर्ग पहुंचा हुआ था। इसके अलावा सैया का एकमात्र सिख परिवार सरदार हरबंश सिंह जी, सरदार रविंद्र पाल सिंह जी, अमन कौर जी, सरदार जगदीप सिंह जी, सरदार सुरजीत सिंह जी और ऑस्ट्रेलिया से पहुंचा हुआ उनका परिवार, जिला पंचायत की अध्यक्षा मधु चौहान एवं जौनसार बावर से हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए और गुरु का अटूट लंगर ग्रहण किया। इसके अलावा दिल्ली से पहुंचे भाई चमनजीत सिंह लाल जी एवं कानपुर से पहुंचे भाई जसबिंद्र सिंह जी के मधुर वाणी से कीर्तन की गूंज पूरे सैया में गूंजती हुई सुनाई दी। इसके अलावा बात सैया में बसे हुए इस एकमात्र सिख परिवार की करें या फिर विधानसभा चक्राता के लाखों की संख्या में बसे हुए चंद सिख परिवारों की करें, इनका जो आपसी प्रेम, मेल मिलाप, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की भावना है, वो एक अपने आप में भाईचारे का अनोखा उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जब आप यमुना नदी के बॉर्डर को क्रॉस करके अपना मकान या दुकान की तलाश में निकलते हैं, तो आप सबसे पहले ये मालूम जरूर कर लेते हैं कि आपका पड़ोसी कौन है। और ये सारी जानकारी आप इसलिए जुटाते हैं क्योंकि आप सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। लेकिन जौनसार बावर में कभी भी चंद सिख परिवारों ने उन लाखों की आबादी के बीच में भी खुद को असुरक्षित महसूस नहीं किया। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आयोजन चाहे सैया का हो या फिर कहीं और चक्राता विधानसभा का हो, उसमें आर्थिक रूप से योगदान बेशक उस सिख परिवार का रहा होगा, लेकिन शारीरिक रूप से व्यवस्था बनाने में तमाम जौनसारी समुदाय के लोग भी उनके साथ खड़े होते हैं, जो आप लंगर के इस वितरण कार्यक्रम में देख भी रहे होंगे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सिख परिवार के उन पुरुषों से लेकर मातृ शक्तियों की जो हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है, उसमें भी स्पष्ट बयां होता है। चलिए अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलता हूं ग्राउंड जीरो पर, सुनते हैं
क्या कुछ कह रहे इस आयोजन में पहुंची हुई जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान। लंगर ग्रहण कर रहे लोगों के साथ ही सिख परिवार की प्रतिक्रिया। श्रीमती चौहान जी, आज यहाँ पर सया में आप पहुंचे हैं और आपने प्रसाद ग्रहण भी किया है। मैं मोस्टली यहाँ पर देख रहा हूँ कि सिख समुदाय के एक या दो परिवार शायद यहाँ पर है, उसके बावजूद इतना विशाल भंडारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। एक और चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, हर कोई कम्युनिटी जो भी है या फिर छोटा या बड़ा व्यक्ति है, वो सिस्टमेटिकल तरीके से इस प्रसाद को ग्रहण कर रहा है। देखिए, आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सैया द्वारा यहाँ पर सैया बाजार में नगर कीर्तन हुआ है, नगर परिक्रमा हुई है और अभी गुरुवाणी चल रही है। मुझे भी उसमें आने का सौभाग्य मिला है और प्रसाद भी मैंने ग्रहण किया है। मैं इतना जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ पे हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोग बहुत मेलजोल से आपस में रहते हैं, जिसका प्रमाण आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं। और मेरी भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी कि वाहेगुरु से प्रार्थना करूंगी कि हमारे सभी क्षेत्र के लोगों को, इस समुदाय के लोगों को सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें। मैं अभी लंगर हॉल में गया था तो मुझे वापस आना पड़ा, थोड़ी देर बाद आऊंगा क्योंकि जाने की जगह नहीं है। तकरीबन अगर मैं आइडिया लगाऊं तो मुझे लग रहा है कि 2-2.5 हजार के करीबन लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। किस तरीके से ये सहयोग मिलता है आपको और कैसे संभव हो पाता है? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत कीमती समय निकाल कर पहुंचे मेरे पास। सबसे ज्यादा तो मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इस पावन धरती पर, जौनसा बाबा की पावन धरती पर मेरा जन्म हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ उससे और बहुत अच्छी बात है कि मुझे मौका मिला कि गुरुद्वारा साहब की हमने स्थापना हुई यहाँ पिछले वर्ष। और मैं चाहता हूँ कि हर साल मतलब लोगों को महसूस हो, लोगों को पता चले कि सिख धर्म के प्रति जागरूकता फैले, लोगों को पता चले कि क्या सिख धर्म है, क्या इतिहास है। और बहुत खुशनसीब हूँ मैं, बहुत अच्छी। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो यहाँ के लोकल लोगों का ये जो आपके साथ व्यवहार है, वो भी शायद ऐसा है कि कभी महसूस नहीं होने दिया कि आप नहीं, कोई मुझे सैया परिवार का बहुत साथ मिलता है। सारे सैया परिवार का, पूरे जौनसा बाबा का बहुत सहयोग, बहुत प्यार मिलता है। मेरे को कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं सिख समुदाय से अकेला परिवार हूँ। मुझे हमेशा सिर्फ आप लोग अपना परिवार लगता है, उसी की बदौलत ये सब हो रहा है। मेरे साथ अमन कौर जी है। कौर जी, उप प्रधान की तो एक अलग वैल्यू है, लेकिन यहाँ जब आप आते हैं और इस तरीके का समागम देख रहा था, मैं देख रहा था कि हर समुदाय का, हर तबके का लोग वहाँ पर पहुंचा हुआ है। सैया को किस मंच पर ले जाने का उद्देश्य है? क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है कि लोग जाने हमारे सैया को। ये भी एक जगह है, इसको हम उजागर करना चाहते हैं ताकि जो भी टूरिस्ट जो यहाँ से निकलता है उनको पता लगे कि सैया नाम की भी जगह है। यहाँ पे सारे धर्म के लोग हैं, यहाँ पर रहते हैं, सब एकजुट होकर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। और मैं यही मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और हम सबसे जुड़े और इसी तरह से प्रेम और भावना के साथ हम इसको मनाएं। आजकल सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण, अगर मैं पर्यटन की दृष्टि से कहूँ, लोग यहाँ पर आते तो है, लेकिन कई सारे लोग अनकंफर्टेबल फील करते कि ऐसा ना हो, उधर हमारे साथ व्यवहार कैसा होगा। लेडीज होती है, बहन बेटियां होती है, लेकिन ये जौनसार एरिया, आप यहाँ पर जन्म लिया है, अकेला सिख समुदाय से हैं, लेकिन फिर भी आपको एज ऑफ महिला, एज ऑफ गर्ल किस तरीके का कंफर्टेबल फील होता है? बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। यहाँ पे लोग जो है हर स्त्री की जो है रिस्पेक्ट करते हैं और पूरा सम्मान देते हैं। जो भी हमारा टूरिस्ट आता है उसकी पूरी हेल्प करते हैं और उनको पूरा मार्गदर्शन करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी डर की कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। यहाँ पे लोग आए, एंजॉय करें, घूमे फिरे, सब कुछ, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत हेल्दी है। रास्ते में मैं देख रहा था कुछ कौशल दिखा रहे थे, डंडों से, रस्सी से, तलवारों से। उसका क्या मैसेज रहता है? क्योंकि ऐसा लगता है कि वो तो आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, वो अपना एक गत्का खेलते हैं, गत्का खेलना कहते हैं। वो अपना जौहर दिखाते हैं अपने शस्त्रों से। अपने इस टाइम पे जैसे हमारे गुरुओं ने जब हमारे साथ जब युद्ध किया था, जब मुगलों ने जब युद्ध किया था, तब उन्होंने इसका जौहर दिखाया था। तो वही शस्त्र जो है उसका जो बच्चे वो लोग सीखते हैं इसकी क्रिया, किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है। दुश्मन लोग, तब तक ये शस्त्र उठाकर हम मानवता की वो करें, रक्षा करें। थैंक यू सर। मुझे जो आइडिया लग रहा है नीचे का, तो तकरीबन 1500 से 2000 के बीच में लोग अभी पहुंच चुके हैं लंगर खाने के लिए। इस व्यवस्था के पीछे की जो मैनेजमेंट व्यवस्था है वो कैसे संभव हो पाती है? ये सभी आप लोगों के सहयोग और प्यार से संभव हो पाती है। मेरे बड़े भाई रविंदर पाल सिंह और सुजीत सिंह, उन दोनों के सहयोग से, और हमारा पूरा परिवार जो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है,
वो पूरा परिवार एकत्रित हुआ है। और आप ये सभी लोगों के सौभाग्य और परिवार के एकत्र होने से यहाँ के सब जौनसार भाई हमारे सभी लोगों ने अपनी अपनी ड्यूटियां संभाली हुई है। उन्हीं के साथ साथ सभी लोगों ने अपना एक व्यवहारिक प्लस सभी लोगों ने अपने व्यवसाय के साथ साथ अपना धन के हिसाब से अपनी सभी तरीके से अपना उन्होंने सहयोग किया है। थैंक यू सो मच सर। फैमिली ही ऑस्ट्रेलिया से, मुझे मालूम पड़ा कोई एक लॉकडाउन के समय में वहाँ ऐसी सिचुएशन आ गई थी, बहुत सालों बाद आना हुआ इस सैया में। तो भाई साहब से तो ऐसा तो नहीं लग रहा था कि दोबारा ये जो पहाड़ों के बीच में सैया है ये देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, किस तरीके का फील हो रहा था? नहीं बिल्कुल पूरी उम्मीद थी आने की, बट थोड़ा समय ज्यादा लग गया। बट हर वर्ष कोशिश करेंगे कि ऐसा समागम हो और हम सभी लोग यहाँ प्रस्तुत हों और आप लोगों के बीच में एक प्यार बना रहे। थैंक यू सो मच सर। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत सौभाग्य महसूस करते हैं यहाँ पर। हमारी जन्मभूमि है ये, हम यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि सब एक परिवार के साथ मिलके यहाँ पर पूरा सैया एक परिवार की तरह इस प्रोग्राम में सब एकत्रित हुए हैं। बहुत सौभाग्य हमारा। आंटी, क्योंकि सिख समुदाय के 2 परिवार शायद सैया में है जो मेरी जानकारी है, और पूरा जो है सैया है जौनसार और के लोग हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि आप 2 ही परिवार है उस सैया में? नहीं, हमें कभी नहीं ऐसा लगा। ये जौनसार परिवार हमारा अपना परिवार है और जो भी यहाँ पे रहते हैं सब हमारे अपने परिवार के हैं। और हमें तो अपना जैसा लगता है। हमें आके यहाँ बहुत खुशी हुई है कि हम फिर आए हैं, हम हमेशा आए यहाँ पे और यहाँ पे रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आप लोग रहते हैं अधिकतर, तो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आके ऐसा नहीं लगता कि काम बैकवर्ड साइड में आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगता, ऐसा कभी नहीं। ये तो बहुत ही सुंदर है जगह और सही है और हमें बहुत प्यारा है। हमें गर्व है, हम जहाँ रहते हैं उत्तराखंड, हमें बहुत गर्व है इस पर। ये आप प्रतिक्रिया को समझ सकते हैं ना, क्योंकि 2 परिवार है लेकिन इन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि वो यहाँ 2 परिवार है। ये पूरा जॉन साहब और उनका परिवार है, यही यहाँ पे इनका जन्म हुआ है, यही इनके व्यवसाय भी है, और इसके बाद अपने व्यवसाय के नजरिए से ऑस्ट्रेलिया चले गए या फिर देश के किसी और कोने में चले गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जो दिल में है वो आज भी जॉन साहब बसता है और यहाँ के लोग बसते हैं। हमारा जौनसार जब बसता है यहाँ पे, बच्चे क्रिकेट खेलने गए वहाँ भी अपना लिखवा के गए टी शर्ट पे भी जौनसार बाबर थे हमने क्रिकेट में। थैंक यू सो मच। ग्रहण किया आपने? हाँ जी, कर लिया है। किस तरीके का व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं एक अकेला परिवार अगर इतने मैनेजमेंट कर रहा है सैया में, क्योंकि सिख समुदाय का वही परिवार है एक, मैं समझता हूँ अमन कौर जी का, उसके बावजूद यहाँ कोई व्यवस्था में कमी नहीं? ना कोई कमी नहीं, व्यवस्था में मतलब बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अकेले परिवार की तरफ से बहुत बढ़िया व्यवस्था है और फिर आस-पास लोगों का सहयोग है। फिर बिल्कुल। तो ये यही है जो विविधता में एकता है कि बना जरूर इसमें जो इन्वेस्ट है, जो एक व्यवस्था है वो बनाने में जौन साहब के लोग भी एक सहयोग कर रहे हैं। कहाँ से पहुंचे सर आप? मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया से और हिंदुस्तान के इस जनजातीय क्षेत्र के कोने में आप पहुंचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ का नेचर, यहाँ की प्राकृतिक शुद्धता और आसपास के पहाड़ जो दिख रहे हैं, किस तरीके का फीलिंग? ये बहुत बहुत खूबसूरत है ये जगह और हम यहाँ पे आके बहुत खुश होते हैं हर बार जब भी आते हैं। और आज का दिन तो हमारे लिए बहुत बहुत खुशी का दिन है। भी हमने यहाँ पे गुरु का लंगर लगाया है गुरुद्वारे की तरफ से, और इतनी जनता जो आई है खाना खाने के लिए, हमें बहुत खुशी है। तो कहीं ना कहीं चक्राता विधानसभा में टूरिज्म की दृष्टि से भी आपने कभी सफर किया है चक्राता की वादियों में या उसके ऊपर? चक्राता हम गए हुए हैं पहले भी और कल भी जाएंगे वहाँ। यहाँ एक जौनसारी समुदाय रहता है बड़ी संख्या में, जो मैं देख सकता हूँ कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो जनजातीय क्षेत्र है। यहाँ पर एक विविधता में एकता का संदेश देने का भी प्रयास होता है। जब यहाँ मैनेजमेंट होती है, व्यवस्था है लंगर को देने में, तो उन समुदाय के लोगों का भी एक सहयोग है। आप किस तरीके से देखते हैं इस तरीके के भाईचारे को? देखो जी, सब जब रल में इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे सहयोग से काम करते हैं, तो उसका जो परिणाम है ना वो बहुत अच्छा निकलता है। और हम चाहते हैं भी हर एक इंसान को मिलके रहना चाहिए। थैंक यू कवलजीत जी को आप सुन रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से आई है। सुनिए आप, इस जनजातीय क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया से आना और फिर यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो एक भाईचारे का संदेश है, उसको लेकर इनकी प्रतिक्रिया को आपने सुना। मैं कोशिश करूंगा और लोग भी यहाँ पर होंगे। क्या अनुमान है तकरीबन कितने लोग आज इस लंगर को ग्रहण करेंगे और क्या आइडिया लग रहा है? यहाँ भीड़ तो काफी ज्यादा है। जी बिल्कुल, लंगर में लगभग जो है 1000 से 1500 आदमी यहाँ पे शरीक होने वाले हैं। कुछ वैसे तो 3000 आदमी का हमारे यहाँ पे जो है अनुमान था, लेकिन जो हमारे पहाड़ में जो त्योहार चल रहे हैं
उस कारण जो है थोड़ी सी भीड़ में कमी आई है, लेकिन तब भी 1000 से 1500 आदमी यहाँ पे जरूर पहुंचेंगे। भाटी जी, क्योंकि एक या दो सिख परिवार इस सैया में है, अमन कौर और उनको अलावा शायद एक परिवार और है, उसके बावजूद अकेला एक दो परिवार इतनी बड़ी व्यवस्था को, ये कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रति आस्था का एक समर्पण दिखता है आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने धर्म के प्रति इतनी आस्था जो है, सिख जो समुदाय है, ये लगा लीजिए आप, दिल्ली तक से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, दिल्ली से है, हिमाचल से है, अमृतसर से भी लोग यहाँ पे आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी यहाँ दिखे, ऑस्ट्रेलिया से भी, वो भी यहीं के रहने वाले हैं जी। जो दीपू भाई हमारे, वो सैया के ही रहने वाले, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में बच चुके हैं जाके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भी वो यहाँ पे समय निकाल कर आए। समय निकाल कर आए हैं। तो ये आप भाटी जी को सुन रहे थे, भाटी जी क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय है और यहाँ का जो एक अनुमान दे रहे हैं, तो तकरीबन 1000 से 1500 के लोगों का यहाँ पर लंगर की व्यवस्था है और लोगों की उपस्थिति यहाँ पर आती जा रही है। हालांकि व्यवस्था इससे भी अधिक लोगों की है, तो किसी तरीके की कोई अनियमितता यहाँ पे देखने को भी नहीं मिल रही है। जानना चाहूंगा कि यहाँ पर सिख समुदाय के द्वारा एक लंगर का आयोजन किया गया है और एक नगर परिक्रमा भी निकल रही थी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था है एक परिवार के द्वारा? देखिए, हमारे सैया के लिए बहुत अच्छा संकेत है। आज गुरुद्वारा साहिब सैया की तरफ से एक कार्यक्रम किया जा रहा है, भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया था। तो सिख जितने भी हमारे गुरुद्वारा साहिब को मानने वाले लोग हैं, सब लोग यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा अभी कथा सुनाई गई है। दिल्ली से लोग आए, चंडीगढ़ से लोग आए हैं, कोटा से लोग आए हैं, सभी सरदार लोग और सभी लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। बहुत अच्छा सौभाग्य है हम सबका कि हम सब उस कार्यक्रम में सब शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जॉन साहब, मैं देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था बनाने में अपनी जौनसार के लोग भी बढ़ चढ़ कर शामिल हुए हैं, ये एक कहीं ना कहीं भाईचारे का एक मैसेज देने की कोशिश की गई। देखिए, बहुत अच्छा है, हम सबका सौभाग्य है कि हम सेवा में सब लोग लग रहे हैं। और सैया एक ऐसी नगरी है, सैया में जो भी धार्मिक काम होते हैं उसमें सभी लोग, हमारे खत के लोग, आसपास के खत के लोग, सभी लोग यहाँ पे पूरा सहयोग देते हैं। सर, आपका नाम? गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह जी, अभी जब बाजार से कीर्तन निकल रहा था तो डंडों से और तलवार से एक बड़े खूबसूरत करतब दिखाए जा रहे थे। ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, आपके पूर्वजों से ये चली आ रही है, या फिर किस तरीके से आप इतने कौशल को महारत हासिल करते हैं? सर, ट्रेनिंग होती है इसकी। एक बाबा साहेबजादा बाबा जी सिंह जी का खाड़ा है सर, अपना पोटा साहब भी है, हरवटपुर में भी है। तो इसकी एक जैसे एक मतलब कहते हैं ट्रेनिंग होती है, इसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो उसी तरीके से हम ये जो मतलब एक गत्का बोलते हैं इसको, तो ये गत्के की हमारी टीम है, तो इस चीज को दिखाया जाता है। उस समय ऐसा लगता है कि आपस में आप एक दूसरे के घोर प्रतिद्वंदी है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब वो फाइनल होते तो एक दूसरे से गले मिलते, तो वो किस तरीके का एक मैसेज है? इस टाइम मैसेज ये होता है कि मतलब जो हम ये शस्त्र विद्या होती है, शस्त्र विद्या में मतलब ये चीज है कि हम दिखाते हैं कि डिफेंस कैसे करा जाता है, चाहे इसमें कोई सा भी बंदा हो, कोई भी चीज पे हो। तो लेकिन हमारा मैसेज ये होता है कि पहले बंदे को अपने आप डिफेंस आना चाहिए, तो बंदा बात कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से आप प्रहार करते हैं, तो उसमें अगर दूसरा कहीं चूक गया तो उसको तो जख्मी हो सकता है। बिल्कुल। तो उसमें अगर ऐसे में जख्मी हो गया तो ऐसा तो नहीं है? इसी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, इसी चीज को सिखाया जाता है, इसी चीज का मैसेज दिया जाता है कि मतलब कि जैसे अब आपको मैंने बताया पोंटा साहब में भी खाड़ा है हमारा और एक हरवटपुर में भी खाड़ा है। तो मतलब इसी चीज के लिए है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब जितना ज्यादा हो सकता है कि डिफेंस की तैयारी मतलब करें। कभी सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि आपके ऊपर अटैक कोई भी कर दे, तो उसमें उस समय के लिए ये रेडी रहता है, खुद की रक्षा के लिए है। जी। तो आप सुन रहे थे, क्योंकि जो कर्तव्य आप देख रहे हैं वो इसका उद्देश्य ये है कि जब भी कभी आप पर सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता होती है, जब खुद आत्मरक्षा की जब बात आती है, तो किस तरीके से करनी है उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से तैयार किए जाते हैं। और जिस तरीके से प्रहार होता है वो ऐसा लगता है कि कहीं भी लग सकता है, लेकिन दूसरा आदमी भी इतना ही कौशल हासिल किया होता है कि वो हर प्रहार से बचने का पूरा प्रयास करता है। तो आप सैयद से देख रहे थे खास कार्यक्रम थे, कैमरामैन शांति प्रसाद के साथ दीवान नौटियाल की खास रिपोर्ट। फिर लौटेंगे, तब तक के लिए रहेगा, नमस्कार।